नौतपा में कैसा रहेगा मौसम? भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। 31 मई तक सावधान रहने की अपील। प्रत्येक वर्ष मई के अंत में जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उसे नौतपा के रूप में जाना जाता है। रविवार को सुबह 3:27 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। इसके साथ ही नौतपा आरंभ हो गया है जो 2 जून तक रहेगा। इस दौरान धरती पर सूर्य की गर्मी का ताप बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के रोहिणी नक्षत्र की अवधि 15 दिनों की होती है। इसमें आरंभ के 9 दिन गर्मी सबसे अधिक होती है। खगोलीय दृष्टिकोण से इन 15 दिनों के समय में पृथ्वी पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिस कारण ये समय वर्ष का सबसे गर्म और अधिक तापमान वाला होता है। दूसरी ओर नौतपा पर मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में आंधी पानी एवं मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार असामान्य मौसमी गतिविधियां इस बार मई में तापमान बढ़ाने नहीं दे रही हैं। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। आंधी वर्षा के हालात लगातार बन रहे हैं। आगे भी भीषण गर्मी व लू चलने की संभावना नहीं बन रही है। प्रदेश की अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बनने के साथ बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा के कारण तापमान में विशेष वृद्धि के आसार नहीं है। ऐसे में नौतपा विशेष रूप से प्रभावी नहीं होगा। मौसम विज्ञान के अनुसार वास्तव में धरती पर बढ़ते तापमान का रोहिणी नक्षत्र से कोई मतलब नहीं होता है। हकीकत है कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी 365 दिन बाद ऐसी स्थिति में आती है जब सूर्य के पीछे वृषभ तारामंडल का तारा रोहिणी आ जाता है। ये वही स्थिति होती है जब सूरज और धरती करीब होते हैं। ये स्थिति 9 दिन रहती है जिससे खूब गर्मी पड़ती है। खेती के लिए नौतपा की भीषण गर्मी फायदेमंद होती है। इस दौरान सूरज जितना प्रचंड आग बरसाएगा और लू चलेगी, वर्षा उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। इससे किसानों के गर्मी में सूखे खेतों को अच्छी खासी नमी मिलती है। भीषण गर्मी के कारण फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट खत्म होते हैं। इस समय खेतों में रहकर नुकसान पहुंचाने वाले चूहों, कीटों और जहरीले जीवों के प्रजनन का होता है। भीषण गर्मी में अंडे नष्ट हो जाते हैं और किसानों को फसल बचाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। नौतपा के दौरान अगर वर्षा होती है तो वर्षा के मौसम कम वर्षा होने की संभावना बढ़ती है। ऐसे में खेतों से कीट पतंगों, जहरीले जीव व चूहे का खात्मा नहीं होता है। बिहार की राजधानी पटना समेत दूसरे जिले के मौसम का हाल जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। नौतपा के दौरान विवाह, सगाई, मुंडन आदि मंगल कार्य करने से मना किया जाता है। मांस, मदिरा और मसालेदार खाने से बचने की सलाह दी जाती है। क्रोध और विवाद से भी बचने को कहा जाता है। वैज्ञानिक महत्व को देखें तो भीषण गर्मी मानसिक और शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में लोगों को संतुलित आहार लेने के साथ तप साधना की बात कही गई है, जिससे लोगों को बाहर कम से कम निकलना पड़े और गर्मी से बचाव हो सके। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास का दिन महादान माना गया है। ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश झा ने बताया कि इस अवधि में जरूरतमंदों को मौसमी फल, सत्तू, छाता, मटका, सूती वस्त्रों और हाथ के पंखे का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। ज्येष्ठ माह में सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। नौतपा के दौरान आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है, जीवन में सकारात्मकता आती है। इस दौरान अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान करना शुभ होता है। ज्येष्ठ माह में सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। नौतपा के दौरान आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इस दौरान अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान करना शुभ होता है। माह में राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नौतपा के दौरान विशेष रूप से बुजुर्ग, बच्चे और पशुओं की विशेष देखभाल करने की जरूरत है।